हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी को गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आशा है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और एक बार फिर से वेलकम है आपका न्यू व्लॉग में। तो जी, ये सुबह का टाइम है और सुबह मैं ऊपर आ गई थी घूमने के लिए। जैसे कि मैं बता रही थी, अब काफ़ी टाइम से ना मैं घूम भी नहीं रही थी और एक्सरसाइज वगैरह भी नहीं कर रही थी। लेकिन आज से मैंने अपना रूटीन ना चेंज कर दिया है, सब कुछ स्टार्ट कर दिया है। जो कि आज मैं पहले बस थोड़ा घूमूंगी, एक्सरसाइज वगैरह कुछ भी नहीं करूँगी, क्योंकि एकदम से ना सारी चीज़ें करना एकदम ठीक नहीं रहेगा। वो फिर हाथ पैरों में ना जकड़न सी हो जाती है और फिर काम करने में भी ना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो इसलिए सारी चीज़ें एकदम से स्टार्ट नहीं करूँगी। आज मैं आधा पौना घंटा घूम ली हूँ और उसके बाद कल से एक्सरसाइज स्टार्ट करूँगी। और आपके कुछ कमेंट हैं, जैसे कि वेट लॉस करने के लिए, कुछ हेयर के लिए, और मक्खन कैसे निकालते हैं दही से। तो कुछ ऐसे कमेंट हैं जिनका मैं आज इस व्लॉग में ना आपको बताऊंगी। तो यहाँ पे अब मैं घूमने के बाद ये कुछ मैं कोकोपीट मैंने ली थी, जो कि जो हैंगिंग बास्केट होती है ना, इनमें जो हम मिट्टी भरते हैं तो उसमें ज़्यादा वेट हो जाता है और फिर बास्केट का ना गिरने का डर रहता है। तो इसीलिए मैंने इसमें कुछ कोकोपीट मिला दिया, जिससे कि इसका वेट भी कम रहे और कोकोपीट से ना पौधे भी अच्छे चलते हैं। तो आप पौधों के लिए भी पूछ रहे थे कि आप अपने पौधों में कौन सा खाद लगाती हैं। तो मैं खाद कोई नहीं लगाती। अपने घर की बनी जो खाद होती है ना, जैसे कि किचन के जो छिलके होते हैं फलों के, सब्जियों के, वो मैं एक ऊपर मटके में या किसी गमले में, मेरे पास कोई खाली गमला होता है, उसमें मिट्टी मिला के उसको डालती रहती हूँ और उससे ही ना वो खाद तैयार हो जाती है। और उस पे मैंने वीडियो डाला हुआ है, जो कि आप मेरे चैनल पर जाकर ना देख सकते हैं, लेकिन काफ़ी टाइम पहले मैंने वो वीडियो डाला था। और यहाँ पे अब मैं आ गई हूँ नीचे। तो सभी के लिए जो दही लेंगे ना घर में, उनके लिए दही निकाल के रख दिया। और बाकी दही को ना पतीली में पलट के और इसमें मैं पानी डाल के थोड़ा सा, और फिर मैं इसमें मशीन लगा दूंगी। और इसके लिए ना आपका कमेंट था कि आप दही से कैसे मक्खन निकालती हैं। तो रात में जैसे मैंने इसे दूध को जमा दिया था जामन लगा के, और अब मैंने सुबह जो दही मुझे ज़रूरत थी वो निकाल ली है और बाकी दही को ना बिलने के लिए रख दिया है। तो आप ब्लेंडर से भी चला सकते हैं, जैसे कि ब्लेंडर आता है ना, उससे भी मक्खन निकल जाता है। लेकिन उसमें होता क्या है, उसकी उसमें ना हमें खड़े रहना पड़ता है, उसको पकड़ के ना इतने खड़े रहना पड़ता है, इतने दही में ना मक्खन आता है। और इसमें ये होता है कि ये मशीन लगा के उसके बाद मैं अपने बाकी के काम करती रहती हूँ, तो इससे मुझे ये फ़ायदा होता है। तो अब जो भी बर्तन है वो मैंने साफ़ कर दिए हैं और आज इसमें ना दिखाऊंगी आपको, जब मक्खन आ जाएगा मक्खन निकाल के भी मैं आपको दिखाऊंगी। मैं इसी तरह से घर पे दही, मक्खन, मट्ठा और जो देसी घी होता है ना, वो सारा मैं अपने घर पे ही तैयार करती हूँ। मैं बाहर से ना कोई भी घी नहीं मंगाती हूँ। और देखो, एक औरत ही इस तरह से ना घर में कर सकती है। देखो, आदमी से तो ये सब काम होते नहीं है। और ये तो कहा भी जाता है कि एक औरत से ही घर होता है, एक औरत के बिना ना कोई घर घर नहीं होता। वो खाली एक मकान होता है जिसमें कि औरत नहीं होती। मकान बनाया जाता है और घर बसाया जाता है, और जब घर बस जाता है तो औरत घर में आ जाती है। तो वो अपने घर को सजा के, संवार के और सबका ख्याल रख के तब अपने घर को चलाती है। घर तो देखो पहले भी चलता हुआ रहता है, औरत घर में नहीं होती है तब भी घर चलता हुआ रहता है, लेकिन वो किस तरीके से रहता है वो भी सभी जानते हैं। जिस घर में औरत नहीं होती ना, वहाँ पे घर किस तरीके से चलता है वो सब जानते हैं। आदमी तो एक घर का खर्च उठाता है, बाहर से कमा के लाता है, लेकिन उस खर्च में एक व्यवस्थित तरीके से अपने घर को चलाना वो एक औरत के ही हाथ में होता है। और हर औरत ये सोच के चलती है कि हमारे घर का जो बजट है ना, हम उसके अनुसार ही खर्चा करें, और करना भी चाहिए। देखो, बजट से ज़्यादा जो खर्चा करेगा ना, वो हमेशा ना कर्ज में ही डूबा रहेगा। उसके ऊपर से ना कभी कर्ज उतरेगा ही नहीं, क्योंकि औकात से बड़े जो दिखावे होते हैं ना, वो हमें कर्ज में ही डुबोते हैं। ये बात ना हमेशा ध्यान रखनी चाहिए और अपने बजट के अनुसार ही हमें खर्चा करना चाहिए। और यहाँ पे अब मैंने बेडों की बेडशीट चेंज कर दी है। जो बच्चों वाले रूम में बिछी हुई थी ना, वो अपने वाले रूम में बिछा दी है, क्योंकि वो बच्चों वाले रूम में ना इतनी अच्छी नहीं लग रही थी मुझे बिछने के बाद, जितनी कि उस रूम में अच्छी लग रही है। क्योंकि कुछ रूम का जो कलर कॉम्बिनेशन होता है ना, उसकी भी बात होती है कि किस रूम में कौन सी बेडशीट ज़्यादा अच्छी लगती है। तो वो मुझे उस रूम में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी, इसलिए वो मैंने उसमें से उतार दी है, और जो तखत पे बेडशीट बिछी हुई थी वो मैंने झाड़ के बिछा दिया है। और अब अभिमन्यु स्कूल चला गया है, तो उसे नाश्ते में मैंने दही दे दी थी। जैसे कि आपको मेरे व्लॉग में आप देखते ही हैं, सभी हमारे घर में ना नाश्ते में दही लेते हैं, या सुबह फिर एप्पल लेते हैं, किशमिश लेते हैं। इस तरह से ही हमारा नाश्ता होता है सुबह का। तो जैसे फैट लॉस करने के लिए और हेयर के लिए जो कमेंट है ना, तो ये हमारे खान पीन पर बहुत डिपेंड करता है कि हम खाते क्या हैं। वो हमारा फैट बढ़ाने वाली चीज़ें अगर हम खा रहे हैं तो देखो फैट बढ़ना ही बढ़ना है।
उसके लिए ना कुछ अपने खान-पीन पर कंट्रोल करना होता है, बाहर की चीज़ें बिल्कुल भी ना खाएँ, तला भुना बिल्कुल भी ना खाएँ और डेली एक्सरसाइज़ करें, तो ही आपका फैट ना कंट्रोल में रह सकता है। और वो भी तब रह सकता है जब आप अपनी बॉडी से ना बिल्कुल फिट हैं। और अगर आपका फैट बढ़ा हुआ है ना, तो वो इतनी जल्दी कम होने वाला नहीं है, क्योंकि बहुत सा टाइम से ना हमारा फैट बढ़ता रहता है, हम उस पे ध्यान नहीं देते हैं। और फिर ना पता भी नहीं चलता है कि कब वेट ना 50 किलो से ना 70-80 किलो पे पहुँच गया। और शरीर में इतना आलस भरने लगता है कि कुछ भी करने का फिर मन नहीं करता, कोई एक्सरसाइज करने का मन नहीं करता। और काम, घर के काम भी ना ऐसा मन होता है कि इस काम को भी ना कोई और ही कर ले, क्योंकि शरीर के अंदर इतना आलस हो जाता है। तो इसलिए अपनी सेहत के प्रति ना जागरूक रहना चाहिए कि हमारा फैट ना बढ़े, हम बिल्कुल फिट रहें। और फैट बढ़ना भी एक, आप सभी जानते हैं, फैट बढ़ना एक बीमारी होती है। फैट बढ़ना कोई अच्छा नहीं होता कि हमारी बॉडी फूलती जा रही है तो ये अच्छी बात है। ये अच्छी बात बिल्कुल भी नहीं है। और कुछ लोग इसलिए परेशान है कि हमारा फैट नहीं बढ़ रहा है। तो भाई ये अच्छी बात है कि आपका फैट नहीं बढ़ रहा है, आप बिल्कुल फिट हैं, ये अच्छी बात है। और शरीर ना एकदम तंदुरुस्त होना चाहिए कि देख के ये ना लगे कि हम बीमार हैं, इतने ज़्यादा कमज़ोर हो गए हैं कि हम बीमार हैं। वो भी नहीं दिखना चाहिए और ऐसा भी नहीं है कि हम बहुत ज़्यादा मोटे हो रहे हैं। फेस पे ग्लो रहता है और फेस अलग ही बता देता है कि हमें प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि पूरे शरीर का जो आईना होता है ना, वो हमारा फेस होता है। हमारे फेस से ही पता चल जाता है कि हम परेशान हैं, खुश हैं, बीमार हैं या स्वस्थ हैं। ये सब ना हमारा फेस बता देता है। अपना खान-पीन का ध्यान रखिए और सुबह डेली एक्सरसाइज़ कीजिए। और जो-जो चीज़ें मैं करती रहती हूँ अपनी बॉडी के लिए, जो भी मैं सुबह खाती-पीती हूँ, वो सब आपके साथ शेयर करती रहती हूँ व्लॉग में। और अगर आपको एक्सरसाइज़ का वीडियो देखना है, तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। मैंने एक वीडियो पूरा एक्सरसाइज़ का ही डाला हुआ है। और अगर आपको मिल जाए तो ठीक है वो वीडियो, अगर नहीं मिलता है तो मुझे कमेंट करके बताना, मैं लिंक आपको भेज दूँगी। और यहाँ पे अब मैं लौकी काट के आ गई थी किचन में से। और लौकी, जो कि गाँव से मेरे लौकी आए थे, ये लौकी मैं गाँव से इसलिए लेके आई थी क्योंकि ये बिना खाद, बिना स्प्रे वाले लौकी है। और इन लौकी का ना टेस्ट ही अलग होता है। और यहाँ पे ये डाइनिंग टेबल का जो शीशा है ना, ये मैंने आज अच्छे से नीचे से साफ किया है। और आधा खिसका के दूसरी साइड को, आधा दूसरी साइड को, नीचे से इस पे कोलिन लगा के तब इसको साफ किया है। और अब ये ना बिल्कुल चमक गया है। और यहाँ पे अब डाइनिंग पे मैट डाल के और इस पे ये गोल्डन जो पॉट में लेके आई थी वो मैंने रख दिया है। और ये टिश्यू स्टैंड है, तो इसमें मैंने टिश्यू लगा दिया है और अब मैं इसको यहाँ पे रख दूंगी। और मुझे ना ऐसा लगता है कि हर चीज़ को ना मैं चमका के रखूँ, क्योंकि घर में कुछ भी, थोड़ी सी भी धूल होती है ना, तो वो मुझे पता नहीं मेरी आंखों में ना चुभती है। और मुझे ऐसा लगता रहता है कि मैं इसको पता नहीं कब साफ कर दूँ। और जैसे ही थोड़ा सा टाइम मुझे मिलता है ना, मैं, या मैं अपने आप को फ्री महसूस करती हूँ, तो मैं तभी उसी काम में ना लग जाती हूँ। टाइम कुछ भी हो रहा हो, सुबह का हो, शाम का हो, लेकिन जैसे ही मैं देखती हूँ ना कि अब मुझे ज़्यादा कुछ काम नहीं है, तो मैं तभी उस काम को ना अपना निपटा लेती हूँ। और यहाँ पे अब मैं झाड़ू लगा के और डस्टिंग करके अब मैं लगाने लगी हूँ पोछा। तो पहले मैंने किचन में पोछा लगा लिया है और अब मैं इधर से पोछा लगा के लेके जाऊँगी, जो कि स्टोर के सामने से। और मैं डेली ना एक ही जगह से पोछा लगाना शुरू नहीं करती कि मैं अंदर से पोछा लगाना मैंने शुरू किया है, तो मैं डेली अंदर से ही लगाती हूँ। मैं ऐसा करती हूँ, कभी किचन से स्टार्ट करती हूँ, कभी सोफ़े की साइड से स्टार्ट करती हूँ। तो मैं जब इस तरह से पोछा लगाती हूँ ना, तो मैं बिल्कुल भी बोर नहीं होती पोछा लगाते हुए। आप ना इस तरह से पोछा लगा के देखना, जिस रूम से आप लगाते हैं, अगले दिन ना दूसरे रूम से लगा के देखना कि पोछा लगाने में कितना मन लगेगा। और आपका जो हेयर के लिए जो कमेंट था ना कि दीदी हेयर में बहुत ज़्यादा ड्राइनेस हो गई है, इसके लिए क्या करें? तो मैंने आपको बताया था, दही और सरसों का तेल भी मिलाकर आप लगा सकते हैं, एलोवेरा भी लगा सकते हैं। और जो-जो चीज़ें मैं लगाती रहती हूँ, वो आपके साथ शेयर भी करती रहती हूँ। तो बालों में ना ऑयलिंग ज़रूर करें। तो जैसे आप बता रहे थे कि दीदी हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो वो कभी तो सीज़न के हिसाब से भी होता है, जैसे सीज़न भी आता है। और अगर आपको हमेशा ही बाल झड़ते हैं ना, तो अपने ना खाने-पीने पे थोड़ा-सा ध्यान दें। जो कि प्रोटीन वाली चीज़ें हैं ना, उन्हें ज़्यादा खाएँ, दूध से बनी हुई चीज़ें ज़्यादा खाएँ, दूध पिएँ। और बाहर की चीज़ें ना हमें हर चीज़ में नुकसान देती हैं, हमारी स्किन के लिए भी, बालों के लिए भी, हेल्थ के लिए भी, हर चीज़ के लिए नुकसान देती हैं, तो उन्हें ना कभी भी ना खाएँ। कभी-कभी तो हो जाता है, अगर हम फिट हैं ना, तो फिर तो अगर हम खा भी लेते हैं ना, तो हमें इतना ज़्यादा वो चीज़ें इफ़ेक्ट नहीं करती हैं। और अगर हमारी बॉडी पहले से ही कोई प्रॉब्लम है और हम तब ये चीज़ें खाते हैं ना, तो वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है। तो इसलिए अपने खान-पीन पर भी ध्यान रखें और अपने बालों की ना केयर भी करें। उससे भी बहुत फ़र्क पड़ता है, अगर आप टाइम से धुलते हैं, टाइम से बालों में ऑयलिंग करते हैं, तो उससे भी बहुत फ़र्क पड़ता है।
और यहाँ पे अब मैं नहा के आ गई हूँ और आज मैंने ना बाल भी धुले हैं। और आके ना सबसे पहले मैंने लौकी छोंक दिया है, क्योंकि खाने के लिए भी मैं थोड़ा सा लेट हो रही हूँ। मैंने बाल भी ना अपने इसीलिए कंघा नहीं किया, क्योंकि उसमें भी थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो सोचा पहले खाने की तैयारी कर देती हूँ। और ये मशीन जैसे मैंने चलाई थी, मट्ठा बेलने के लिए रखा था, तो ये 10 से 15 मिनट में ही ना तैयार हो जाता है। घी इसमें निकल आता है। और घी के दूध के बारे में जो आप पूछ रहे थे, इसके लिए आपको दोबारा कमेंट करना पड़ा। और जब आपने पहले कमेंट किया था ना, उस टाइम में गाँव में थी, तो मैंने ये सोचा था कि जब घर जाऊँगी ना तभी आपको बताऊँगी, क्योंकि जिस काम को हम करते हुए होते हैं उसके बारे में अगर हम बताते हैं ना, तो हमें ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है। तो यहाँ पे अब मैंने ये मट्ठा निकाल के ना अलग पतीली से रख दिया है, उसको मैं फ्रिज में रख दूँगी। और ये मक्खन जो कान्हा जी को भोग लगाने का होता है ना, वो अलग रख दिया है। और यहाँ पे अब मैं अपने बालों को निकाल लूँगी। तो गीले बालों को ही ना कंघा करने की मुझे आदत है। आपका एक कमेंट था कि गीले बालों को ना कंघा मत किया करो, इससे बाल खराब होते हैं। तो ऐसा मुझे कभी भी नहीं लगा कि हाँ, गीले बालों को कंघा करने से कोई प्रॉब्लम होती है, क्योंकि मैं हमेशा से ही बाल धुलने के बाद ना उनको कंघा करती हूँ, कंघे से निकाल के। और तभी मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि इसी तरह से अगर मैं पीछे को कर लूँ और बाल सूखने के बाद मैं कंघा करूँ ना, तो मेरे बाल बहुत ज़्यादा उलझते हैं। इसलिए हमेशा मैं गीले बालों को ही कंघा कर लेती हूँ। और पीछे को जब मैं काम करती हूँ ना, तो पीछे जूड़ा भी गीले बालों का बना लेती हूँ, और बाद में जब मैं फ्री हो जाती हूँ ना, तब इनको खोल देती हूँ। तो तब ये सूखते हैं, क्योंकि इनको खोल के पीछे खोलने के बाद ना मुझसे कुछ काम नहीं होता। आज मैंने इस व्लॉग में जो भी कमेंट ऐसे थे कि उनके बारे में मुझे आपको कुछ बताना था, तो वो मैंने बताया। और अगर आपका कोई कमेंट रह गया है तो आप मुझे दोबारा से कमेंट कर लेना। और वेट लॉस के बारे में ये देखिए, जो भी सिंपल खाना जितना भी आप खाएंगे ना, उतना ही आपके लिए अच्छा है। जैसे कि लौकी है, तोरी है, और हरी सब्जियां, ये पत्ते वाली जो सब्जियां होती है, पालक है, मेथी है, यही चीजें ज्यादा अच्छी रहती हैं। और जैसे सर्दियों में सभी के घर में ना पराठे ज़्यादा बनते हैं, तो उससे भी ना बहुत जल्दी वेट बढ़ता है। और सच बताऊं, अगर अब मैं घूमना शुरू ना करूं और एक्सरसाइज शुरू ना करूं ना, तो सर्दी सर्दी में मेरा भी बहुत ज़्यादा वेट बढ़ जाएगा। तो इसलिए ना मैंने अब पहले ही अपना स्टार्ट कर दिया है। तो जैसे आज मैं घूमी हूँ, कल से अपना एक्सरसाइज स्टार्ट करूंगी। और खान पीन में अपना ऐसा रखती हूँ कि घर में ज़्यादा ऑयली चीज़ें नहीं बनाती। वैसे सर्दी में पराठे वगैरह तो हमारे भी घर में बनते हैं, और सर्दी में पराठे खाना ना सभी पसंद करते हैं और सभी के घर में बनते हैं। लेकिन अपने आप को इतना फिट करके रखो कि अगर आप पराठे भी खा रहे हो तो उससे ज़्यादा कोई फ़र्क ना पड़े। डेली अपनी एक्सरसाइज करके रखो, तो उससे ना जो फैट जमा होना होता है ना, वो जमा नहीं होता जब हम डेली एक्सरसाइज करते रहते हैं। यहाँ पे अब सारा काम निपटा के, जो कि किचन के बर्तन वगैरह सारे मैंने साफ कर दिए हैं, और अब मैं रोटी बनाने लगी हूँ। यहाँ पे खाना हमारा तैयार हो गया है। तो ये खाना ना मुझे बहुत अच्छा लगता है, जो कि ये लौकी की सब्जी, रोटी और मट्ठा होता है ना, ये मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और घर का जो मट्ठा हम तैयार करते हैं ना, इससे अच्छी तो कुछ बात ही नहीं है। क्योंकि बाहर से जो पैकेट वाला मट्ठा आता है ना, वो कैसा आता है, कैसे वो तैयार किया जाता है, क्या उसमें मिलावट होती है, कुछ भी पता नहीं होता। तो इसलिए मट्ठा ना अपने घर पे तैयार करें। दही, मट्ठा, पनीर, ये सब करने में थोड़ी सी मेहनत तो लगती है, लेकिन अपने अंदर एक तसल्ली भी होती है, और एक शुद्ध चीज़ हमें मिलती है खाने को। तो यहाँ पे आज बज चुका है मेरे खाने को 1, जबकि हमारा खाना ना 10:30 से 11 बजे के बीच में ना हो जाता है। तो अब वीडियो रोकेंगे हम यहीं पे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, और जो चैनल पर नए हैं, पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे।